Hello students, good morning. Today I explain about this lesson 6 molecular basis of inheritance. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कल हम लोगों ने स्टडी किया कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, अंडरस्टैंड, जिसमें कि ये भी हम लोग देखे थे कि पूरे डीएनए की पोजीशन जहां पर ये आपका डीएनए और ये कंडीशन है आरएनए की, अंडरस्टैंड, जिसमें इसका लोकेशन देखा गया तो यह एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. और न्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है न्यूक्लियोप्रोटीन है. न्यूक्लियोप्रोटीन की कंडीशन क्या है भाई कि न्यूक्लियोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स न्यूक्लिक एसिड एंड बेस प्रोटीन. न्यूक्लिक एसिड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, DNA and RNA and base protein, just like of the histone protein. Understand? तब ये कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का DNA जो है हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू जुड़ा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का DNA हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू कनेक्ट नहीं होता. अंडरस्टैंड? तो इस तरह की पोजीशन हम लोगों ने देखा. तो हमें मेन पॉइंट, क्योंकि अब जो भी हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं यह आपका जो है इस लेसन का बेसिक कॉन्सेप्ट. यदि हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो आगे चल कर के हमें सेंट्रल डोग्मा की बात करनी होगी, जिसमें डीएनए टू डीएनए, डीएनए चेंज टू आरएनए, आरएनए चेंज टू प्रोटीन, जिसमें रिप्लिकेशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की बात किया जाएगा. अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए के कंपोनेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड? डीएनए के पैकेजिंग के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल ये कैसे बना रहा है. अंडरस्टैंड? जिसमें कि इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं आपका पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस है. पेंटोज शुगर की बात हमने किया, जिसमें राइबोज शुगर और डिऑक्सोराइबोज की बात किया मैंने. अंडरस्टैंड? जिसमें राइबोज शुगर, ये आपका राइबोज शुगर, और दूसरी कंडीशन है डिऑक्सी राइबोज शुगर. दो तरह की कंडीशन मिली हमें, जिसमें डिऑक्सी मतलब राइबोज शुगर का मतलब कि ये आपकी कंडीशन क्या है, आरएनए की है, और ये कंडीशन कैसी है, ये आपके डीएनए की है. डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड. अंडरस्टैंड? राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड को आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे. अंडरस्टैंड? किसके थ्रू? पेंटोज शुगर के थ्रू, क्योंकि राइबोज शुगर, राइबोज आ रहा है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. अंडरस्टैंड? मतलब डीऑक्सी राइबोज और राइबोज, दो कंडीशन. तो राइबोज में हमने क्या बताया कि यह पेंटोज शुगर, जैसे मान लीजिए कि ये क्या कंडीशन है, ये आपका जो है पेंटोज शुगर की कंडीशन है, यहां से इस तरह की पोजीशन पेंटोज शुगर, और इस कंडीशन में ये ऑक्सीजन, यहां पर H और OH, ये H OH H OH H OH CH2, ये पूरी कंडीशन मिली आपको, जिसमें D का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन. ये हमने बताया था कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये पूरी कंडीशन किसकी है, राइबोज शुगर की. और इसमें हम एक O को हम क्या कर दें, यहाँ से लैक कर दें, ऑब्सेंट कर दें, तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, डीऑक्सी राइबोज की हो जाएगी. अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन हम लोगों ने देखा कि पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. अंडरस्टैंड? दो कंडीशन को कल हमने एक्सप्लेन किया. अंडरस्टैंड? अब आज जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड में आपका नाइट्रोजनस बेस की कंडीशन. अब ये नाइट्रोजनस बेस की कंडीशन क्या है भाई
कि अब इसमें नाइट्रोजनस बेस जिसमें प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, तो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन की कंडीशन में ये आपको क्या बताया गया था कि ये आपका जो है इस कंडीशन में इसको हम नाम देंगे एडिनिन और ये जो हो जाएगा आपका ग्वानिन। अंडरस्टैंड? एडिनिन एंड ग्वानिन का ये आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अंडरस्टैंड? जिसमें ये आपके 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंडरस्टैंड? तो इस कंडीशन में ये आपका डबल रिंग, सबसे पहला पॉइंट क्या मिलेगा किसमें, प्यूरिन में, ये आपका जो है डबल रिंग का होता है। अंडरस्टैंड? और ये डबल रिंग में ये आपको क्लास 11 में हमने बता चुका था मॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूल्स की कंडीशन, और बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड की बात किए थे हम लोग। अंडरस्टैंड? तो अब ये प्यूरिन के अंदर ये प्यूरिन की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है ये डबल रिंग की होती है। अब एक रिंग ये है तो दूसरी रिंग ये है, एक रिंग ये है तो दूसरी रिंग ये है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो है इसमें क्या है, ये एडिनिन है तो ये क्या है, ग्वानिन की कंडीशन है। अब इसमें देखते हैं कि एडिनिन और ग्वानिन जिसमें कि प्यूरिन और पिरिमिडिन, ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर और ये पिरिमिडिन, पिरिमिडिन में आपका थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अंडरस्टैंड? जिसको कट का नाम दिया गया CUT, क्या नाम दिया गया, CUT, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, याद रखिएगा। अंडरस्टैंड? इसका नाम है पिरिमिडिन। अंडरस्टैंड? पिरिमिडिन और प्यूरिन दोनों में डिफरेंट क्या है, एक तो पहला डिफरेंट ये आपको मिल जाएगा कि इसमें आपके जो है 7 एटम्स है, 9 एटम है, और इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 एटम है, पहला पॉइंट। अंडरस्टैंड? दे आर हैव 9 एटम, और इसमें क्या है, ये आपका प्यूरिन, ये किस तरह कंडीशन है, इसको हम कहेंगे सिंगल रिंग। अंडरस्टैंड? ये सिंगल रिंग है और ये क्या है, डबल रिंग है। इसमें क्या है 6 एटम। अंडरस्टैंड? क्या कंडीशन है, 6 एटम की। और दूसरी हमको स्ट्रक्चर जो दूसरे जो है कंपेरिजन हमें क्या मिल रहा है, थर्ड कंपेरिजन जो है हमें ये मिल रहा है कि पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन। अंडरस्टैंड? कि प्यूरिन में नाइट्रोजन की पोजीशन किस किस कार्बन पे है, पिरिमिडिन में नाइट्रोजन की पोजीशन किस किस कार्बन पे है। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसकी, प्यूरिन की, जहां पर डबल रिंग है। अंडरस्टैंड? अब इस डबल रिंग में कंडीशन क्या है भाई कि अब इसमें आपका ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9। अंडरस्टैंड? ये 9, तो यहाँ पर काम करते हैं, हम यहाँ राइट कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है, नाइट्रोजन की पोजीशन कहाँ पे, एडिनिन एंड ग्वानिन में। अंडरस्टैंड? अभी हम इसको हम डिफर भी करेंगे, इसको कंपेरिजन भी किया जाएगा कि कैसे स्ट्रक्चर देख करके आप बता सकते हैं कि ये एडिनिन है और ये ग्वानिन है। अंडरस्टैंड? एडिनिन में हमने देखा कि जो नाइट्रोजन की पोजीशन है, और ग्वानिन में भी हमने देखा नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है, सेम है। कैसे भाई कि ये आपका फर्स्ट कार्बन पे आपका है पोजीशन, यहाँ पे राइट कर दें पोजीशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अंडरस्टैंड? तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड, थर्ड, ये थर्ड पोजीशन पे, 4 5 6 7, ये आपका 7 पोजीशन, 8 9, और ये 9 पोजीशन। अंडरस्टैंड? 1 3 7 एंड 9 पोजीशन पर ये आपका जो है क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप है। अंडरस्टैंड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंडरस्टैंड? मतलब ये पूरे डबल रिंग में ये आपका जो है 9 जो मॉलिक्यूल्स है
उनमें 4 मॉलिक्यूल्स पे आपका नाइट्रोजन ग्रुप पड़ा हुआ है। और किस किस पोजीशन पर नाइट्रोजन ग्रुप पड़ा है पूरे ये डबल रिंग में? एक पहले कार्बन पे पड़ा हुआ है, एक थर्ड कार्बन पे पड़ा हुआ है, एक 7th कार्बन पे पड़ा हुआ है और एक 9th कार्बन पे पड़ा हुआ है। अंडरस्टैंड? जबकि आपका पिरिमिडिन की कंडीशन में क्या देखते हैं हम? ये आपका सिंगल रिंग है, सिंगल रिंग, और ये क्या है? डबल रिंग। अंडरस्टैंड? तो सिंगल रिंग में क्या पोजीशन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की पोजीशन एक 1 कार्बन पे है और एक थर्ड कार्बन पे है, याद रखिएगा। अंडरस्टैंड? एक 1 कार्बन पर है और एक थर्ड कार्बन पर है। पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप, एक फर्स्ट और एक थर्ड। ये तो पोजीशन आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। अंडरस्टैंड कि प्यूरिन और पिरिमिडिन में क्या डिफरेंट है? अंडरस्टैंड? अब हम बात करेंगे कि प्यूरिन की में और पिरिमिडिन में, प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। प्यूरिन में जो एडेनिन है, तो एडेनिन के 6 कार्बन पर आपका अमीनो ग्रुप है, जबकि यहाँ पे 6 कार्बन पर आपका ऑक्सी ग्रुप पड़ा हुआ है। अंडरस्टैंड? इसमें जो है एडेनिन में 6 कार्बन पे आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि इसमें आपका जो है 6 कार्बन पर ऑक्सी ग्रुप पड़ा हुआ है। अंडरस्टैंड? यदि एक और पोजीशन आपको देखना चाहेंगे तो यहाँ पर दूसरे कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, जबकि इसमें दूसरे कार्बन पर क्या है? अमीनो ग्रुप है। अंडरस्टैंड? यदि इसमें कार्बन की बॉन्डिंग यदि देखते हैं, अंडरस्टैंड, तो कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग के थ्रू हमारा स्ट्रक्चर ये क्या है? राइट है कि रॉन्ग है? तो राइट की कंडीशन क्या है? 2 3 4 इस कार्बन के लिए, 1 2 और 2 4 इस कार्बन के लिए, 2 3 4 इस कार्बन के लिए, 1 2 3 ये नाइट्रोजन के लिए, और 2 और 1 3 इस नाइट्रोजन के लिए। अंडरस्टैंड? इसका मतलब कि हमारा ये स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? राइट है। अंडरस्टैंड? इसकी भी बात करते हैं हम। ये आपका 2 3 एंड 4 ये कार्बन, 1 2 और 2 4 ये कार्बन, 2 3 4 ये कार्बन, ये आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन और होगा, जिसमें 1 2 3 ये नाइट्रोजन के लिए, उसके बाद 1 2 3 और 4 इस कार्बन के लिए, 2 और 1 3 इस नाइट्रोजन के लिए। अंडरस्टैंड? मतलब यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन की बैलेंसी क्या है? इक्वल है। अंडरस्टैंड? अरे क्या कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं, मतलब ये सही है। कार्बन की बैलेंसी क्या है? राइट है। नाइट्रोजन की बैलेंसी क्या है? राइट है। इसका मतलब कि हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? राइट है। अंडरस्टैंड? अब कंडीशन ये देखते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की कंडीशन क्या है। अंडरस्टैंड? कि न्यूक्लियोसाइड कब बनेगा और न्यूक्लियोटाइड की कंडीशन क्या होगी। अंडरस्टैंड? जिसमें कि प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस। तो अब यहाँ पर थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल की बात करें, ये थायमीन और साइटोसिन में ये ऑक्सी ग्रुप सब में क्या है? सिमिलर है। सब में चेंजिंग क्या हो रही है कि यहाँ पर थायमीन के 6 कार्बन पर अमीनो ग्रुप है, तो यहाँ भी साइटोसिन के 6 कार्बन पर अमीनो ग्रुप है, लेकिन यूरेसिल में 6 कार्बन पर क्या है? ऑक्सी ग्रुप पड़ा हुआ है। अंडरस्टैंड? मतलब ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन यदि आप इसको स्ट्रक्चर को ड्रा भी करना चाहेंगे तो ये आसानी से ड्रा कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती है। अंडरस्टैंड? अब इसको हम एडजस्ट करके, क्योंकि पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, ये 3 ही कंपोनेंट्स तो पूरे डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? कैसे कर रहे हैं इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अंडरस्टैंड? कि कहाँ पर जो है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और कहाँ पर 3,5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पर न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। अंडरस्टैंड? इस पॉइंट को हम देखते हैं।
देखिए, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। सबसे पहले पेंटोज शुगर, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। ये क्या बना लेंगे भाई, एक कंडीशन हो जाएगी न्यूक्लियोसाइड। अंडरस्टैंड, न्यूक्लियोसाइड जहां पर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे, इसको कहेंगे हम न्यूक्लियोसाइड। अंडरस्टैंड, और यहीं पर हम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दें। अंडरस्टैंड, ये फॉस्फेट ग्रुप यदि जुड़ गया तो क्या कंडीशन होगी, अब इसका हम नाम दे देंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। ये कंडीशन होगी न्यूक्लियोटाइड की। अंडरस्टैंड, याद रखिएगा इसे। तो अब ये कंडीशन क्या है कि पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अंडरस्टैंड, अब ये हम कह दें कि पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की कंडीशन, ये आपका क्या है भाई, ये पेंटोज शुगर है। अंडरस्टैंड, और इस पेंटोज शुगर पर प्रेजेंट है क्या, फॉस्फेट ग्रुप। अंडरस्टैंड, तो ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी न्यूक्लियोसाइड। अंडरस्टैंड, न्यूक्लियोसाइड की पोजीशन होगी। अरे इसमें क्या होगा, ये रहेंगे। ठीक है, अब यहां से जो है यदि हम थाइमीन को रख दें, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्योंकि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस ही दोनों मिलकर के क्या कंडीशन बना रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। अंडरस्टैंड, अब इस न्यूक्लियोसाइड में कंडीशन क्या है कि जो आपका पेंटोज शुगर और ये थाइमीन मतलब नाइट्रोजनस बेस, इसके बीच जो बांड बन रहा है, इसको हम बांड का नाम क्या देंगे, इस बांड का नाम देंगे एन ग्लाइकोसिडिक बांड। अंडरस्टैंड, एन ग्लाइकोसिडिक बांड यहां बनता है किसके किसके बीच, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच। अंडरस्टैंड, जहां पर ये जुड़ रहा है तो इसको कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बांड। अंडरस्टैंड, और यदि हम इसके साथ साथ यदि हम क्या कर दें, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दें तो ये पूरा सिस्टम बन जाएगा क्या, न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि यहाँ मैंने राइट किया है कि फॉस्फेट ग्रुप जब इसमें जुड़ जाएगा तब ये बनेगा आपका न्यूक्लियोटाइड, और नहीं तो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों मिलकर के पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों मिलकर के बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड। अंडरस्टैंड, अब आइए देखते हैं कि इसमें जो आपका न्यूक्लियोटाइड मतलब एक मोनोमर न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। और क्योंकि आपका डीएनए जो है किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। आपका डीएनए जो है किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, और केवल एक न्यूक्लियोटाइड्स का हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, और वहां पर हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से बांड यहाँ पे आकर के ज्वाइंट हो रहे हैं। अंडरस्टैंड, तो ये आपका जो है पेंटोज शुगर, और यहां पर भी क्या है भाई, ये भी पेंटोज शुगर, ये पोजीशन ये पेंटोज शुगर की हो गई। अंडरस्टैंड, और इस पोजीशन पे हमने क्या कर दिया, एक थाइमीन को जोड़ दिया, और एक हमने किसको जोड़ दिया, साइटोसिन को, या इसके साथ जो है एडेनिन को जोड़ दिया। अंडरस्टैंड, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए। अंडरस्टैंड, एक थाइमीन और एक एडेनोसिन। अभी तो ये कंडीशन कैसी हुई, न्यूक्लियोसाइड की हुई, क्योंकि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। अंडरस्टैंड, अब कंडीशन ये होती है कि इसमें जो है अब आपका एक जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पे जुड़ रहा है। अंडरस्टैंड,
और ये कंडीशन हो रही है फिर आपका यहाँ पोजीशन, अंडरस्टैंड। तो ये पोजीशन जो बन रही है इसके बीच में इसी पोजीशन का नाम देंगे हम 3,5-फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, अंडरस्टैंड। 3,5-फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का नाम देंगे। और 3,5-फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का नाम क्यों देंगे भाई? अब देखिए यहाँ पे कि 3,5 ये आपका जो है 1 2 3 4 4 एंड 5, अंडरस्टैंड। ये कंडीशन हो गई आपके 5 की। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कौन सा कार्बन है? 5 कार्बन है, अंडरस्टैंड। तो वही कंडीशन यहाँ पर हो गई 1 2 3 4 और 5, अंडरस्टैंड। तो ये 3 और 5, ये 3 है और ये क्या है? 5। मतलब ये आपका पेंटोज शुगर का तीसरे कार्बन पर जो प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अंडरस्टैंड। और यहाँ जो दूसरा जो पेंटोज शुगर है उसके जो है ये 5 कार्बन पे प्रेजेंट है क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इसके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है आपका फॉस्फेट ग्रुप का, अंडरस्टैंड। क्या बन रहा है? फॉस्फेट ग्रुप का। तो अब ये कंडीशन बनती है कि इनके बीच में जो आपका ऑक्सीजन H2O मतलब हाइड्रोजन दो, एक जो है इसका OH इसका और इसका H मिलकर क्या बना देगा? H2O। उसी तरह से यहाँ भी H या OH मिलकर क्या बना देगा? H2O फॉर्मेशन बना देगा, अंडरस्टैंड। तो H2O का फॉर्मेशन जब होगा तो H2O यहाँ से रिलीज कर जाएगी, तो इनके बीच एक बॉन्ड बन जाएगा। और वो किस पोजीशन पे बनेगा? ये आपका 3 और 5 के पोजीशन पे आपका बॉन्ड ये बनेगा और इसका नाम देंगे 3,5-फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि दो न्यूक्लियोटाइड्स को जुड़ने का काम या दो न्यूक्लियोटाइड्स को जो बॉन्ड जुड़ रहा है उस बॉन्ड का नाम क्या है? 3-फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, अंडरस्टैंड। लेकिन एक पेंटोज शुगर जब नाइट्रोजनस बेस से जब जुड़ता है तो वहां पर कौन सा बॉन्ड लगता है? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, अंडरस्टैंड। जबकि हम जानते हैं कि जहां पर दो हेक्सोज शुगर C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये आपका माइनस H2O, तो ये बन जाएगा C12H22O11 डाइसैकाराइड बन गया। और जब डाइसैकाराइड बना तो इनके बीच किस तरह का बॉन्ड बना? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, अंडरस्टैंड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि हमने क्लास 11th में आपको ये प्रूव किया था कि जहां पर दो हेक्सोज शुगर जुड़ रही हैं तो वहां पर किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ रही हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ रही हैं। और जहां पर दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। जहां पर दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रही हैं तो वहां पर किस तरह का बॉन्ड बनेगा? 3-फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, अंडरस्टैंड। और जहां पे ये आपका पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस से जुड़ रहा है वहां पर किस तरह का बॉन्ड बनेगा? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, अंडरस्टैंड। तो इस बॉन्ड को आप, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पुटअप करेगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू, ये पूरी कंडीशन हो गई क्या? एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से 3,5-फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके ये बना लिया डाई न्यूक्लियोटाइड। और इस तरह से क्या करते जाएंगे? ये आपका जो है 5 इंड जो है यहाँ पर क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4, अंडरस्टैंड। जबकि 3 या थर्ड कार्बन पे कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, अंडरस्टैंड। और जब भी कोई DNA की स्ट्रैंड बनती है तो वहां पर 3 प्राइमर पे आपका OH ग्रुप फ्री होगा और 5 प्राइमर पे आपका जो है पेंटोज क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा, अंडरस्टैंड। उसको भी हम लोग देखते हैं थोड़ा। पहले इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लेते हैं, अंडरस्टैंड। अब कंडीशन क्या है भाई कि ये आपका पेंटोज शुगर, अंडरस्टैंड। और यहाँ भी ये आपका पेंटोज शुगर, ये दो पेंटोज शुगर हो गए, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे हम राइट कर दें क्या? ऑक्सीजन, अंडरस्टैंड।
और उस कंडीशन में इस पोजीशन से ये आपका जुड़ा है बेस, यहाँ पर भी आपका जुड़ा है बेस। अंडरस्टैंड। अब यहाँ से है आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और ये कंडीशन हो जाएगा आपका फिफ्थ कार्बन। अंडरस्टैंड। तो फिफ्थ कार्बन पे जो है ये जुड़ेगा आपका जो है ऑक्सीजन, और यहाँ से जो है बनेगा आपका क्या, पी। अंडरस्टैंड। क्या बन जाएगा, ये पांचवा क्या है, ये कार्बन है। अंडरस्टैंड। फिफ्थ कार्बन है जहां पर CH2OH है। अंडरस्टैंड। तो अब ये कंडीशन हो गई आपका जो है फास्फेट ग्रुप की। तो यहाँ पर आपका जो है ऑक्सीजन, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया OH, और ये भी आपका हो गया OH, यहाँ भी OH है। तो इसका OH और इसका OH, जैसे मान लीजिए कि दो OH हैं और यहाँ भी OH है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, ये आपका बना लेगा H2O। अंडरस्टैंड। तो इसके बीच क्या बनेगा, केवल ऑक्सीजन बचेगा। तो ये ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे राइट किया है। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया फास्फेट ग्रुप। फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पर कौन सा कार्बन है, फिफ्थ कार्बन। अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन है कि 3 कार्बन पर प्रेजेंट है आपका OH। अंडरस्टैंड। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, OH, और इस पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, ये आपका OH, और यहाँ पर क्या है OH, और इस कंडीशन में क्या है आपका OH। अंडरस्टैंड। डबल बॉन्ड। तो ये आपका जो क्या कंडीशन हो गई कि इस पोजीशन पे 1 2 3 4। अंडरस्टैंड। 1 2, अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा राइट कर देते हैं, OH, और ये कंडीशन हो गई OH की। अंडरस्टैंड। तो अब ये आपका जो है आ गया, ये आपका 5 कार्बन। अंडरस्टैंड। और 5 कार्बन से ये आपका जुड़ जाएगा। अंडरस्टैंड। जब 5 कार्बन से जुड़ेगा तो इस 5 कार्बन के यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इनके बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी को तो हम बोल रहे हैं 3 5। एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड क्यों इसका नाम देंगे, क्योंकि पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फास्फेट ग्रुप। अंडरस्टैंड। तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो एक पूरा न्यूक्लियोटाइड ये है और एक न्यूक्लियोटाइड आपका ये है। अंडरस्टैंड। तो जब ये फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका OH जो है फ्री हो गया, यहाँ पर फास्फेट ग्रुप क्या हो गया, फ्री हो गया। अंडरस्टैंड। तो अब ये कंडीशन बनती है कि यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन है। अंडरस्टैंड। तो इनके बीच का जो बॉन्ड बन रहा है, जहां पर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं 3 5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अंडरस्टैंड। 3 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन कौन यहाँ पर जो है चुन फ्री हो गए, एक 3 फ्री हो गया और एक 5 फ्री हो गया। मतलब ये प्राइमर कहाँ से जा रहा है, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, 3 to 5। अंडरस्टैंड। अब इसमें एक स्ट्रक्चर बनाकर हम देखते हैं डबल हेलिक्स मॉडल का, कि कैसे जो है ये आपका जो है जुड़ता है। अंडरस्टैंड। तो ये तरह कंडीशन रह गई। अब जो है नेक्स्ट कंडीशन, वन, और उसके बाद ये कंडीशन क्या हो गई, ठीक है। तो अब ये कंडीशन हो गई आपका जो है C, उसके बाद H। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे, अब ये जुड़ गया आपका फास्फेट ग्रुप। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे
ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ से जो है ये तीसरे कार्बन से जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई आपका सी एच एच और फिर जो है ये पी जुड़ गया। तो इस पोजीशन में क्या हो गया, ये आपका एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया। अंडरस्टैंड। फिर ये कंडीशन क्या हो गई कि ये पोजीशन हो गई, यहाँ क्या हो गया, तो फिर इसके बीच जो है जुड़ गया। अब यहाँ से जो है क्या कंडीशन आ गई, फिर ये आपका सी, उसके बाद एच और ये फिर पी कंडीशन। अंडरस्टैंड। ये बन गया आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3, उसके बाद 4 एंड 5, उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5। अंडरस्टैंड। तो इसकी पोलैरिटी क्या हो गई भाई, इसकी पोलैरिटी हो गई जहाँ पे ये आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 पर क्या होगा, ये OH ग्रुप हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये 3 डैश टू 5 डैश। अंडरस्टैंड। 3 डैश टू 5 डैश। अब कंडीशन क्या होगी कि इसमें यदि हम देखते हैं, अंडरस्टैंड, तो अब इसको हम क्या करते हैं कि ये कंडीशन जो है दूसरे में, क्योंकि अब यहाँ 3 पोलैरिटी टू 5 पोलैरिटी, अब एक स्टैंड हो गया आपका। अंडरस्टैंड। एक स्टैंड का फॉर्मेशन हो गया। अब ऐसे जो है 3 इंड कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, फ्री होगा। यहाँ पर 5 इंड जो है क्या होगा, ऑलरेडी फ्री होगा। ये जो है जुड़ते चले जाएंगे 3 5 3 5 3 5 3 5। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर एक सिंगल स्टैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अंडरस्टैंड। लेकिन अब कंडीशन ये हो गई कि अब इसको यदि हम क्या कर दें, ऐसे इस तरह की पोजीशन कर दें। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, ये पोजीशन आपका जो है क्या होगा, ये 5 कार्बन का होगा और यहाँ क्या जुड़ेगा आपका, ये ऑक्सीजन, मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इसका नाम क्या देंगे, 1 2 3 4 और 4 एंड 5। अंडरस्टैंड। तो अब इसके जो है 1 2 3 तीसरे कार्बन से आकर के जुड़ेगा। अंडरस्टैंड। फिर ये कंडीशन होगी आपका क्या कि अब यहाँ से जो है इस तरह की पोजीशन। अंडरस्टैंड। तो अब इसके बीच क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। अंडरस्टैंड। जिसमें कि 1 2 3 4 एंड 5। अंडरस्टैंड। ये 5, यहाँ पर भी एक जो है आपका फॉस्फेट ग्रुप बन जाएगा। अंडरस्टैंड। तो अब क्या कंडीशन होगी कि ये 3 इंड जो है ऑलरेडी क्या होगा, फ्री होगा। इससे जुड़ते हुए क्या कर जाएंगे, ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो इधर जो है 5 इंड जो है फ्री होगा और इधर क्या होगा, 3 इंड फ्री होगा। तो जो एंटी पैरेलल स्टैंड बनेगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर। अंडरस्टैंड। ये 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर, मतलब डीएनए का एक स्टैंड जो कि दूसरे स्टैंड से एंटी पैरेलल होता है। अंडरस्टैंड। अब जब ये एंटी पैरेलल होगा तो क्या कंडीशन होगी यहाँ पर कि एक जो है स्ट्रैंड आपका 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर होगा, तो दूसरा स्टैंड कैसा होगा, 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर होगा, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। अंडरस्टैंड। ये इस तरह की पोजीशन हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऐसी पोजीशन हो रही है। अंडरस्टैंड। जब भी इसकी स्टैंड बनेगी तो 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर ही बनेगी। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है कि जहां पर डीएनए आपका क्या होता है, अब इस डीएनए का हम फॉर्मूला करें कि ये पोजीशन आपका जो है एक डीएनए का है, यहाँ कंडीशन जो है एक डीएनए की। अंडरस्टैंड। अब इस डीएनए की कंडीशन में ये आपका जो है एक पीच हो गई, ये आपका सेकेंड पीच हो गई और ये आपका थर्ड पीच हो गई। अंडरस्टैंड। एक पीच से दूसरे पीच की दूरी, मतलब एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स की दूरी, डिस्टेंस जो होती है, ये आपका क्या होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है।
अंडरस्टैंड। इसमें ये आपका जो है पॉइंट राइट किया है कि जिसमें कि ये आपका जो है डीएनए जो है फॉलो कर रहा है कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ द शुगर फॉस्फेट। ये जो बोन बन रही है इसका नाम देंगे हम क्या, बैकबोन। और बैकबोन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये बैकबोन का फॉर्मेशन हो रहा है किससे, ये आपका पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। जब भी बैकबोन का फॉर्मेशन करेगा तो कौन पार्टिसिपेट करेगा, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। अंडरस्टैंड। ये आपका बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं। अंडरस्टैंड। पेंटोज शुगर, इसीलिए कहा जाता है कि बैकबोन इज द फॉर्मेशन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। अंडरस्टैंड। एक शुगर है, देखिए यहाँ पर शुगर प्रेजेंट है और ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड। तो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, बैकबोन यहाँ राइट कर देते हैं, बैकबोन इज द फॉर्मेशन ऑफ शुगर प्लस फॉस्फेट। अंडरस्टैंड। ये शुगर और फॉस्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बैकबोन का फॉर्मेशन बनाते हैं। अंडरस्टैंड। जब बैकबोन बन जाती है तो एक बैकबोन दूसरे बैकबोन से किसके द्वारा कंप्लीमेंट होती है, नाइट्रोजनस बेस के द्वारा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर एक हेलिक्स मतलब एक पीच से दूसरे पीच की दूरी जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपका ये 3.4, अरे 34 नहीं 3.4। अंडरस्टैंड। 3.4। अंडरस्टैंड। तो ये पूरा 34 एंगस्ट्रॉम का होगा। तो उस कंडीशन में प्रत्येक इसमें जो है, इसमें मतलब एक पीच यहाँ से क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो इसमें पूरे पीच में एक पीच जहाँ पर एक हेलिक्स मॉडल तैयार कर रहा है तो वहां पर कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होंगे। कितने होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होंगे। तो 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होंगे तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये आपका जो है क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये आपका जो है 34/10। तो ये आपका बन जाएगा 3.4। अंडरस्टैंड। मतलब ये आपका जो है पीच कि कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, एक पीच से दूसरे पीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम की होनी चाहिए। अंडरस्टैंड। और एक जो है हेलिक्स मॉडल में यदि एक हेलिक्स कंप्लीट हो रहा है तो उसके बीच जो पीच बन रहा है तो ये पीच में कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होनी चाहिए, 10 न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड। अंडरस्टैंड। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हेलिक्स मॉडल क्या हो रहा है, एक पीच जो है प्रिपेयर्ड हो रही है। अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में जब ये आपका 3.4 होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी कि अब ये आपका 34 एंगस्ट्रॉम का है तो इसमें कंडीशन क्या होती है कि यहाँ 10 से आप उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। अंडरस्टैंड। टू चेन कॉइल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन, ये क्या होते हैं, राइट हैंडेड फैशन मतलब ऐसे ऐसे इस तरह का कंडीशन होती है। अंडरस्टैंड। राइट हैंडेड फैशन। अंडरस्टैंड। अब राइट हैंडेड फैशन हो गए तो एक हेलिक्स में द पिच ऑफ हेलिक्स 3 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, ये कंडीशन हो गई। अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या कंडीशन होती है कि जहां पर एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की कंडीशन क्या होगी। अंडरस्टैंड। इसको हम कहते हैं जहां पर एक बेस पेयर ये है और एक बेस पेयर ये है। अंडरस्टैंड। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो क्या कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पर इस बेस पेयर की, अब तो यहाँ ये राइट कर दें इस तरह की पोजीशन यहाँ, तो इसका हम लेंगे नाम 0.34 एंगस्ट्रॉम। अंडरस्टैंड। 0.34 एंगस्ट्रॉम इसका नाम देंगे जहां पर दो बेस पेयर की डिस्टेंस होगी। अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो बेस पेयर के स्टैक होते हैं। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर एक जो है आपका हेलिक्स मॉडल ये हो गया। अंडरस्टैंड। एक स्टैंड, तो एक स्टैंड इसे मान लीजिए कि ये 5 प्राइमर है तो ये कंडीशन क्या हो गई भाई, ये कंडीशन हो गई 3 प्राइमर। तो ये आपका 5 प्राइमर होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी 3 प्राइमर, मतलब एक दूसरे के एंटी पैरेलल प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है ये पूरे आपके न्यूक्लियोटाइड्स में होती है। अंडरस्टैंड। तो एक न्यूक्लियोटाइड्स मतलब कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अंडरस्टैंड।
वाटसन एवं क्रिक ने जब डबल हेलिक्स मॉडल दिया तो उसके बाद जो है क्या कंडीशन हो गई कि 1869 में फ्रेडरिक माइकर ने क्या किया कि न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए जो प्रेजेंट है जिसका नाम न्यूक्लियन रखा, अंडरस्टैंड। और तब उस पर एनालाइज करके जो है वाटसन एवं क्रिक ने उसका डबल हेलिक्स मॉडल को दिया, अंडरस्टैंड। और डबल हेलिक्स मॉडल को देने के बाद 1953 में ये आपको सर्च किसने किया, ये वाटसन एवं क्रिक ने, किसके द्वारा, एक्सरे, क्या नाम दिया गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के थ्रू जो होता है इसका नाम दिया गया क्या, डबल हेलिक्स मॉडल, अंडरस्टैंड। जिसमें कि चारगैफ रूल भी आता है, अंडरस्टैंड, कि ये आपका ये कहा जाए कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो चारगैफ रूल क्या बोलता है भाई कि A/T = G/C, मतलब A डबल बॉन्ड T तो G ट्रिपल बॉन्ड C। ये क्या बताता है, इसको कहते हैं चारगैफ रूल। मतलब ये एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये कंडीशन होती है प्यूरिन और पिरिमिडिन की, अंडरस्टैंड। तो प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन है, तो एक प्यूरिन का और एक किसका, पिरिमिडिन का, एक प्यूरिन का तो एक किसका, पिरिमिडिन का, अंडरस्टैंड। ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, ये जो है T से जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच में जो ये कंडीशन दिख रही है, जो बॉन्ड ये आपका दिख रहा है, ये क्या है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको भी नाम देते हैं आप हाइड्रोजन बॉन्ड, अंडरस्टैंड। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन होती है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन है आपके पूरे न्यूक्लियोटाइड की, मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंट टू ईच अदर, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। तो डीएनए हमारा पॉलीमर है ही, अंडरस्टैंड। न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, न्यूक्लियोसाइड कैसे बना, डीएनए के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इस सारे पॉइंट को हम लोगों ने देखा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा, स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा, कैसे ये बॉन्ड बनाते हैं और किस तरह से ये स्ट्रैंड डीएनए की बनती है, और उसके जो है एंटी पैरेलल कैसे जो है दूसरी स्ट्रैंड बनती है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है, मतलब ये क्या दर्शा रहा है, ये जो है ए और टी और जी और सी ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि जो एक आपकी ये पेरेंट डीएनए है और पेरेंट डीएनए से ये आपके दो जो है डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो जब एक पेरेंट डीएनए से 2 डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक जो है स्ट्रैंड क्या कर रही है, टेम्पलेट का काम कर रही है, तो दूसरी स्ट्रैंड भी टेम्पलेट का काम कर रही है, जहां पर डीएनए से डीएनए बन रहा है, अंडरस्टैंड। तो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो है स्ट्रैंड क्या कर रही है, एक टेम्पलेट जो है स्ट्रैंड का काम कर रहे हैं। और जब टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगी तो वहां पर ये जो है क्या करेगी, ये और ये, मतलब एक पेरेंट डीएनए जो है 2 डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, और इसका कैरेक्टर पेरेंट के डीएनए से एग्जैक्टली सिमिलर होगा, अंडरस्टैंड, एग्जैक्टली सिमिलर होगा, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। थैंक यू।